दुष्प्रचार, धर्म विरोधी। कौन दुष्प्रचार फैला रहा है, कौन धर्म विरोधी है? मतलब जिन शंकराचार्यों का सनातन धर्म में स्थान सबसे ऊपर माना जाता है ना, खुद कह रहे हैं ये तो प्रसन्नता का अवसर है भाई, इसमें तो सभी राम भक्तों को शामिल होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर का विरोध करने वालों ने देश को एकता और सनातन के सूत्र में बांधने वाले मठों के मठाधीशों के नाम पर भी फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। ये दो चिट्ठियां आपके सामने, ये दो चिट्ठियां दो शंकराचार्यों को जारी करनी पड़ी। तो झूठ फैलाइए, अप्रामाणिक दुष्प्रचार, एक इस शब्द का इस्तेमाल पहली चिट्ठी में, अप्रामाणिक दुष्प्रचार और धर्म विरोधियों का काम है ये सब लिखा गया है। ये देखिए आप, श्री गिरी शंकराचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी शामिल हो। देखिए, कुल मिलाकर ना कुछ लोगों की कोशिश ये साबित करने की कि मोदी सरकार देश के शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करती है, ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और शंकराचार्य भी सरकार से नाराज है, लेकिन मतलब इससे पहले की सरकार में शंकराचार्य के साथ क्या बर्ताव किया जाता था ना, चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं। कुछ लोग हैं जो शंकराचार्य उनको वोट कर रहे हैं, आज एक कुछ फैक्ट बताते हैं आपको, सुनिए। बात साल नवंबर 2004 की है, नवंबर 2004 केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। 2004 लेकिन नवंबर, 12 नवंबर 2004 केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ के पीठाधिपति और 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को कत्ल के एक झूठे मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनका एक झूठे कत्ल के झूठे आरोप में शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया तमिलनाडु की तत्कालीन जयललिता के आदेश पर, जयललिता सरकार के आदेश पर। दीपावली के दिन 12 नवंबर 2004 त्रिकाल संध्या करते हुए शंकराचार्य को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, आज शंकराचार्य को लेकर बहुत जिनके मन में सम्मान उमड़ रहा है। कहते हैं कि जेल में जयेंद्र सरस्वती जी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसा आतंकवादियों के साथ भी किया जाता है। तमिलनाडु की जेल में शंकराचार्य की जान पर खतरा तक बनाया था। जब उनको भीख में बिठाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा कि क्या मैं वीरप्पन हूँ? ये शंकराचार्य जी ने कहा था, 69वें शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि क्या मैं वीरप्पन हूँ? इसी वजह से शंकराचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अपने केस को पुडुचेरी ट्रांसफर कराया। आखिरकार 2013 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए, उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन 9 वर्षों तक देश के एक प्रमुख मठ के शंकराचार्य को जेल से लेकर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़े। अब केंद्र की यूपीए सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं है। तमिलनाडु की सरकार में ऐसी कोई उम्मीद करना बेमानी थी। एआईएडीएमके की सरकार जिससे आदेश पर हुआ। ये भी बताया गया कि यहाँ तक कि तमिलनाडु में उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने भी इस गिरफ्तारी का उस तरह से विरोध नहीं किया, बल्कि स्वागत ही किया था। आजाद भारत में ये शायद पहला मामला जब किसी शंकराचार्य को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। किसी मठ के शंकराचार्य की तत्कालीन सरकारों ने ऐसी दुर्गति की हो या होने दी गई हो। अन्य बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी सरकार के इशारे पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी आरोप लगे। उस समय ना प्रणब मुखर्जी देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। अभी कुछ वर्ष पहले उन्होंने इस प्रकरण का जिक्र किया अपनी किताब में। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द कोएलिशन ईयर। इस किताब में उन्होंने क्या लिखा, आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाती ताकि सब पढ़ पाए। फुल स्क्रीन पर उन्होंने शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए लिखा था ये कि जब 12 नवंबर 2004 को उन्होंने कहा, इससे ज्यादा गुस्सा मुझे कभी नहीं आया जब 12 नवंबर 2004 को कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया। पूरा देश उस समय दिवाली मना रहा था। कैबिनेट की बैठक के दौरान मैं इसके खिलाफ था। प्रणब मुखर्जी ने, मैंने गिरफ्तारी के वक्त सवाल किया था कि क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत सिर्फ हिंदू संतों तक सीमित है? शब्द सुनिए आप प्रणब मुखर्जी के, आगे सुनिए क्या उन्होंने लिखा। क्या किसी और स्टेट की मशीनरी, क्या राज्य की मशीनरी किसी और राज्य की ईद के दौरान
को गिरफ्तार करने की हिम्मत करी, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। उस वक्त प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार एम.के. नारायणन भी थे, मेरी बात से सहमत थे। मैंने तुरंत शंकराचार्य को बिल पर रिहा करने के निर्देश दिए। जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी, आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थी, दिवाली वाले दिन नहीं गिरफ्तार। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी हुई सोनिया जी या सेंटर में कांग्रेस के इशारे पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी उस वक्त की गई थी। ये सवाल उठाए गए तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ईद के दिन, दिवाली के दिन तत्काल संध्या करते हुए एक शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया। सोचिए, मतलब जिन सरकारों को शंकराचार्यों के झूठे आरोपों में जेल में डालने में भी कोई परेशानी नहीं थी, आज वही लोग देश के शंकराचार्यों के अपमान का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मौजूदा सरकार पर लगा रहे। अब आपने दूसरी तस्वीर, इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के साथ देख सकते हैं। इन्हीं जयेंद्र सरस्वती जी को जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार करके मर्डर के झूठे आरोप, यानी झूठे आरोपों में जेल में डालने का षड्यंत्र तत्कालीन सरकारों ने रचा था। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में जयललिता मुख्यमंत्री थी, एआईएडीएमके, जिनके आदेश पर यह गिरफ्तारी हुई। समझ जाएंगे कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक कहलाने वाले शंकराचार्यों के प्रति तस्वीर देखिए, किसके मन में कितना सम्मान है और किसके मन में नहीं है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। आप जानते हैं, कल कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ये कहकर ठुकरा दिया कि धर्म निजी आस्था का विषय होता है, निजी आस्था का विषय, और बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर कार्यक्रम को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया, इसलिए वो राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए बाबर की कब्र पर जाकर माथा झुकाना भी निजी आस्था का विषय है? बाबर की कब्र पर जाकर माथा झुकाना भी निजी आस्था का विषय है? कांग्रेस ने सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं भाई, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछ लिया। आज क्या हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा ने, ये देखिए, सोशल मीडिया पर दावा किया कि नेहरू गांधी फैमिली की 3 पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी हैं। तस्वीर में उन्होंने जारी कर दी। हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर, बाबर की मजार पर राहुल गांधी, ये तस्वीर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जारी की है। हमने रिसर्च की, हमको तारीख भी पता लगी। अभी 2005 उन्होंने बताया कि 2005 में राहुल गांधी गए थे, तो बाबर की मजार पर जा चुके हैं। 28 अगस्त हेमंता ने 2005 की तस्वीर भी पोस्ट की आपके सामने, जिसमें राहुल गांधी बाबर की कब्र पर गए हैं, ऐसा दावा किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। लेकिन जब हमने इस तस्वीर पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि कम से कम राहुल गांधी को लेकर हेमंता का दावा सही है। 28 अगस्त 2005 में राहुल गांधी अफगानिस्तान के काबुल में बाबर की मजार पर गए थे। उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। तो क्या बाबर की मजार पर जाना राहुल गांधी जी के लिए आस्था का निजी मामला था? सवाल पर्सनल मैटर है तो फिर, और इससे पहले सोचिए ना, साल 1986 में जब तुष्टीकरण के लिए शाहबानो के मामले में राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, वो भी निजी आस्था था क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ईद और इफ्तार में शामिल होते हुए तस्वीरें बहुत आई हैं। तो निजी आस्था का मामला होता है ना, ये सारी चीजें क्यों थे? फिर हम 10 दिन बचे, उससे पहले जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, काफी खराब। असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। पंजाबी छोलेगा या पिंडी चलेगा? पंजाबी छोले या पिंडी चले, सब मजेदार बने।
बना वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह से। क्लास जो है तो गारंटी है। Kia, movement that inspires. So Rusty loves watching hip hop on TV, huh? And don't forget Theo, treadmill पर 20 मिनट रोज। अरे बेचारा एक साथ कितना लोड लेगा? क्यों? Phenolax भी तो लेता है। So no stress. Phenolax। It's time to break free. Break away to the dreams. Stop. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. न्यू एंड एडवांस महाकोश कच्चीगंज एडवांस प्योर लॉक प्रोसेस से बना जो मोटा की प्रॉपर्टीज से करे डायबिटीज और डाइजेशन को कंट्रोल, हार्ट को हेल्दी और बोन्स को मजबूत। Duocyl। सारे बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा और मैंने कुछ होगा नहीं जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा। Shadows of light, traveling to the light. Kia, movement that inspires. क्या ऋषभ बदला कर पाएंगे? ऋषभ है इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आप सीधा होगी। याद है ना ऋषभ? जर्सी नंबर 17 फिर से हासिल करनी है तो पूरा दिन पूरी जान लगानी पड़ेगी। दर्द भी आएगा तेरे आगे, पर एक साथी तुझे पीछे हटने नहीं देगा। आयोडेक्स अल्ट्रा जेल प्लस जिसमें है डाइक्लोफेनेक डबल पावर जो दे दर्द से दिल भर आराम। अब फिर से जीना है। आयोडेक्स अल्ट्रा जेल प्लस दर्द से दिल भर आराम। मैं तो सोच रहा था कि हम किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन फिल्म दिस For a small acting matter, Sam made very Mr. Hurt very keen. मेरे पैसा का क्या मतलब के रूप में अपनी जिंदगी ईमान अपना बचाओ सब कुछ खो दिया मैंने। Very buena plan, sir. Activate race mode. The new TVS Ntorq 125 Race Expert. Race mode. पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बना ये प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। उसकी चाहत थी प्यार की, बनी बहू एक ऐसे परिवार की। यहाँ सब कुछ है शैतान के बस में, कैसे निभाएगी वो शैतानी रस्में। शैतानी रस्में 15 जनवरी से रात 10 बजे स्टार भारत पर। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। उनका स्टील टीएमटी बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। उनका स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल ब्रांड। चलो बताता हूँ मेरे टेस्टी खाने का सीक्रेट। एवरेस्ट कसूरी मेथी, मेथी मटर हो या आलू गोभी, हर खाने में डालें थोड़ी एवरेस्ट कसूरी मेथी। टेस्ट में बेस्ट कसूरी मेथी फ्रॉम एवरेस्ट। इस दुनिया में बस हम दो हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है। आ रहे हैं हम दोनों। न्यू एंड एडवांस महाकोश कच्चीगंज एडवांस प्योर लॉक प्रोसेस से बना जो मोटा की प्रॉपर्टीज से करे डायबिटीज और डाइजेशन को कंट्रोल, हार्ट को हेल्दी और बोन्स को मजबूत। Duocyl। Living nice, huh? Not just nice. Very different, stylish, and spectacular. Leave everything ordinary. Go for grace. Miss Larry, drink it up.